नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी इजाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। नाजरीन, आप सबको इल्म है कि मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैंने सोचा कि आज यूँ ही आपको पता होगा कि पिछले व्लॉग में भी उनके बारे में ख़बरें आई कि उनकी वफ़ात हो गई है, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उनकी सांसें बहाल कर दी। बहरहाल हम सबको एक जाना है, 76 बरस की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। आज उनका जनाजा हो गया। मैं ज़ाती तौर पे भी हाज़िर हुआ, गो मैं जनाजे में शिरकत नहीं कर सका, लेकिन लवाहकीन के साथ मैंने मुलाकात की। जो भी बहरहाल वो तो अफसोस किया। नाज़रीन, मेरा मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली से बहुत ही करीबी और ज़ाती ताल्लुक़ था। तो यूँ ही आपको पता है ना, जो ही उनकी बीमारी में भी उनसे मुलाकात होती रही, लेकिन उनकी जुदाई का सुन के और उनकी गो कि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 76 बरस उनकी उम्र थी, लेकिन जिसामत वो ज़रा उनका वज़न ज़्यादा था और उनको दिल की बीमारियां भी, फिर उसी वजह से मोटापे की वजह से आपको पता है और बहुत सारी बीमारियां जो मल्टीपल वो ख़राबियाँ हो गई। इसीलिए उनको नाज़रीन आपको शायद बचपन में या उनके करीबी दोस्त या उनके कबीले वाले उनको जबल खान कहते थे। आप जानते हैं जबल अरबी का लफ्ज़ है और बलूचिस्तान में भी इस्तेमाल होता है। जबल पहाड़ को कहते हैं, जब आपने जैसे सुना होगा, बड़ा मशहूर है जबल रहमत, जबल अल तारक। वो इसी तरह तो जबल खान उनको उनका जो उनको उनके दोस्त उनको प्यार से या उनका निक नेम पड़ गया था। लेकिन बहरहाल उनके साथ मेरा ताल्लुक़ जो था तो एक यादों का सैलाब, जैसे वो कहते हैं ना कि मैं उन यादों में चला गया हूँ कि कैसे, और ख़ास कर ये ताल्लुक़, और वैसे तो मैं उनको बहुत पहले से जानता था, लेकिन 2002 में जब मैं पहली दफ़ा MNA बना तो ज़फ़रुल्लाह जमाली भी MNA थे और मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल थे। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद भी आपको पता है कि गवर्नमेंट कोई 1.5-2 महीने के बाद कायम हुई, कि क्योंकि काफ़ी अरसा उस वक़्त प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे और जैसे गठ जोड़ तोड़ होता है वो सिलसिला जारी था। और ज़फ़रुल्लाह जमाली मुस्लिम लीग हाउस में, मुस्लिम लीग हाउस इस्लामाबाद में बैठते थे और मेरा और बहुत सारे सफारतकार उनको मिलते थे, अमेरिकन, ब्रिटिश और दूसरे मुल्कों के बहुत ज़्यादा सफारतकार उनसे मिलते थे और मैं उनके साथ ही होता था। और अक्सर नाजरीन वो मेरी गाड़ी में जहाँ कहीं जाना होता था, मैं भी इस्लामाबाद में था और आपको पता है मैं पहली दफ़ा 2002 में MNA बना और इससे पहले मुझे कोई पाकिस्तान का ज़्यादा वो मेरी जिसको कहते हैं ना कि कोई जान पहचान भी नहीं थी, लेकिन सियासी हलकों में भी नहीं थी। ये तो मंडी बाउद्दीन के मैं सही मायनों में लोगों का शुक्रगुजार हूँ और कि उन्होंने मैं इलेक्शन से 15 दिन पहले आया और उन्होंने मेरे पे इतना एतबार किया कि मुझे MNA बना दिया। और चूँकि ज़फ़रुल्लाह जमाली एक बड़े पुराने और वज़ादार सियासतदान थे और मेरी उनसे जान पहचान भी पहले थी, तो मेरी उनके साथ बहुत ज़्यादा कुर्बत हो गई। और फिर अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने, और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि चौधरियों ने ही उनके लिए भी किया। और एक दिन
मुझे बड़ा तजस्सुस था कि वज़ीर आज़म कौन होगा। तो एक दिन हम चौधरी साहब के घर में बैठे थे इधर F8 वाले में, तो उन्होंने कहा कि जो भी वज़ीर आज़म होगा वो इधर ही बैठा हुआ है। तो उस वक़्त कोई 7-8 MNA थे। तो यकीन करें कि मैंने आके ज़फ़रुल्लाह जमाली को कहा कि आप वज़ीर आज़म, मुझे उन्होंने कहा नहीं चौधरी साहब, आपको पता है कि वो बड़ी मेरे साथ तो बड़ा है उनका बड़ा वो जो सो कहते हैं ना बड़ा ही प्यार का रिश्ता था। वो मुझे अपने बेटों की तरह समझते थे और मैं भी उनका बड़ा एहतराम करता था। लेकिन मेरी उनके साथ ये फ्रैंकनेस भी बहुत ज़्यादा थी, गपशप भी बहुत ज़्यादा, और ख़ासकर मैं उनके साथ बड़ी जो है ना सियासत के बारे में भी बड़ी वो जो मैं तल्ख़ बातें भी कह जाता था। और वो हमेशा मेरे साथ बड़ा ही प्यार का और बड़ा ही वो जिसको कहते हैं ना सही शफ़क़त का इज़हार किया करते थे। और बड़े ही और मुझे बड़ी चीज़ें मैंने उनसे बहुत सारी सियासत के बारे में बड़ी चीज़ें सीखी। तो नाज़रीन जब उनका हुआ तो वो बड़ा उनके लिए भी उनको भी बड़ा एकदम वो खुशगवार हैरत हुई जब उनको पता चला कि वो पार्टी ने या प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने या चौधरी साहबान ने उनको वज़ीर आज़म का बनाने का फ़ैसला हुआ है। तो नाज़रीन तो मैंने आपको पता है कि पूरी पार्लियामेंट को मैंने सरीना होटल इस्लामाबाद में मैंने दावत दी, पूरी पार्लियामेंट, और उसमें रिकॉर्ड आज तक इतने MNA कहीं नहीं इकट्ठे हुए होंगे। सारी पार्लियामेंट इकट्ठी हुई सरीना होटल में और मैंने ज़फ़रुल्लाह जमाली के लिए वो जो दावत की। तो उन्होंने उसमें बड़ी ही उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। और नाज़रीन जो बड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा यादें आ रही हैं मुझे और चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, लेकिन जो सबसे मुझे इस वक्त याद चीज़ आ रही है वो है कि उन्होंने मुझे कहा कि पहली तकरीर क्या करनी चाहिए कि असेंबली के अंदर। तो मैंने कहा जी ठीक है। उस वक़्त कोई इतना ज़्यादा गूगल और ये वो तो इतना ज़्यादा नहीं था, नेट भी इतना वो नहीं था। तो एनीहो मैंने बड़ी रिसर्च की और आपको पता ही है कि मैं तो वैसे भी वर्कर हूँ और मुझे खैर किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ है। तो मैंने कहीं इंदर कुमार गुजराल की किताब पढ़ी थी और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कहा था जमहूरियत के बारे में कि उन्होंने कहा कि आपको पता है ना इंदर कुमार गुजराल जो ये जेलम में पैदा हुए थे और फिर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो ये गालबन 1919 में पैदा हुए। तो ये नौजवान थे तकरीबन जिस वक़्त पाकिस्तान की तकसीम हुई 1947 में। तो उन्होंने जब वो वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि ये देखें कि ये जमहूरियत का हुस्न है या ये जमहूरियत का कमाल है कि एक दिन था, मैं नौजवान लड़का था और मैं अमृतसर के रेलवे स्टेशन पे बेयारो मददगार खड़ा था और पूरे हिंदुस्तान में मुझे जानने वाला कोई एक आदमी भी नहीं था। लेकिन ये जमहूरियत का कमाल है कि आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वज़ीर आज़म हूँ। तो ये बड़ी इम्प्रेसिव, इसमें और बड़ी बात लंबी हो जाएगी। ये उनकी स्पीच थी। तो मैंने जमाली साहब को कहा कि जमाली साहब देखें आप बलूचिस्तान के पहले वज़ीर आज़म होंगे और देखें आपका गांव डेरा मुराद जमाली और एक छोटा सा गांव जिसमें आप पैदा हुए, आप इस तरह शुरू करें असेंबली में कि देखें ये जमहूरियत का कमाल है कि मैं, और उन्होंने इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया। और जब तकरीर लिखी उन्होंने, लेकिन ज़ाहिर है उस वक़्त उनकी तकरीर का वो असर नहीं हुआ क्योंकि अपोजिशन जो थी वो डेस्क बजा रही थी
और उनकी तकरीर इस हवाले से, और ख़ासकर उस वक़्त लाइव चैनल नहीं थे, नया नया जियो कायम हुआ था, मुझे अभी भी याद है, या कोई एक और या पीटीवी था, तो उनकी तकरीर का वो नहीं हुआ असर। हालांकि उनकी बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी, सियासत के तालिब इल्मों को वो तकरीर ज़रूर सुननी चाहिए। बड़ी और बहुत ज़्यादा यादें नाज़रीन उनके साथ गुज़रा हुआ वक़्त। मैंने वैसे फ़ैसला किया कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ, तो उसमें एक स्पेशल चैप्टर है जो ज़फ़रुल्लाह जमाली को का है। क्यों? इसलिए भी कि अब जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे तो कोई पाकिस्तान में ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, और फिर मंडी बहाउद्दीन के बहादुर लोगों ने और मुझे एकदम MNA बना दिया। मैंने मेहनत शुरू की, तो जो ख़ासकर इस्लामाबाद के सियासी हलकों में मेरी बिल्कुल कोई जान, देखो बंदे को सच बोलना चाहिए, मेरी बिल्कुल जान पहचान नहीं थी। तो लेकिन चौधरियों के साथ आपको पता है ना कि इससे पहले मेरे भाई हाजी इम्तियाज़ ने जो ज़िला नाज़म का इलेक्शन था, हमने ज़िला नाज़म, वो ज़िला के नायब नाज़म बने, और हमने इत्तेहाद किया उस वक़्त नज़र गोंदल साहब के साथ। लेकिन असल में हमारा ही ग्रुप था उस वक़्त, इनकलाब ग्रुप, तो जिसकी वजह से चौधरियों को पूरे पाकिस्तान में जो अपसेट हुआ उसमें मंडी बहाउद्दीन शामिल था कि मंडी बहाउद्दीन में ज़िला नाज़म का इलेक्शन चौधरी बुरी तरह हार गए। और ये बड़ा जो ऐसा सेटबैक हुआ कि वो क्योंकि बड़ी, जिसको कहते हैं ना कि उनको बड़ी, चौधरियों को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लेकिन क्योंकि हमने उसमें बड़ी मेहनत की, तो लेकिन फिर हमारा क्या हुआ कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद हमारे, और जो भी था ये खैर दूसरा एक सब्जेक्ट है, तो हमने काफ लीग के साथ जो उस वक़्त रूलिंग पार्टी थी उसमें हमारा मुआहदा हो गया हमारा, और इस तरह मैंने जो इलेक्शन लड़ा था 2002 का, तो वो काफ लीग के टिकट से लड़ा, और मैं पहली दफ़ा MNA भी काफ लीग के टिकट से बना। तो इस हवाले से चौधरियों के साथ बड़े खुशगवार तल्लुकात से, ख़ासकर चौधरी शुजात के साथ बड़े ही वो एहतराम का रिश्ता कायम हुआ। और सबसे पहले जब एक बड़ा ही एक आम वाक़या हुआ, जो ज़फ़रुल्लाह जमाली का उसमें बड़ा रोल था, लेकिन वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि उस वक़्त चौधरियों के या इस्टेब्लिशमेंट के या प्रेसिडेंट मुशर्रफ के मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, इस वक्त सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, उसके साथ कोई मुज़ाकरात हो रहे थे कि वो काफ लीग में आए। तो एक दिन चौधरी साहब ने मुझे कहा कि आप जो है इन कागज़ात पे साइन करें, तो मैंने कागज़ात पे साइन कर दिए। अच्छा, मुझे बाद में पता चला कि वो मुशाहिद हुसैन सैयद के नॉमिनेशन पेपर हैं सेनेट में, और मैं उनका फर्स्ट तईद कुनिंदा हूँ। अच्छा, मुझे उस वक्त नहीं पता था, चौधरी साहब ने मुझे कहा कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, किसी को बताना नहीं, तो मैंने नहीं बताया। तो नाजरीन, लेकिन टिकट सेनेट का जो था वो ब्रिगेडियर मंसूर के भाई को इशू हो गया, ज़फ़रुल्लाह जमाली के कहने पे। ज़फ़रुल्लाह जमाली जो थे इनके बड़े तल्लुकात से और बड़े वज़ादार आदमी थे, और जो ब्रिगेडियर मंसूर की वालदा ने उनको मुबारकबादें भी दे दी जिस तरह होता है। और जो ज़फ़रुल्लाह जमाली जो जमाली साहब थे फिर वज़ीर आज़म बन गए, तो उनका आलमोस्ट सेनेटर बनना कन्फर्म था ये सारा, और बड़ा टिकट भी उनको मिल गया था। लेकिन अंदर खाने क्या हुआ कि मुशाहिद हुसैन सैयद के साथ काफ लीग के मामला तय पा गए, और फैसला हुआ कि टिकट उनको दिया जाएगा। अच्छा नाजरीन, इन बिटवीन में इसी दौरान मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे एक दिन रात को फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर का
कि आप हमारे साथ गल्फ़ के दौरे में जा रहे हैं। आपको पता है कि आई वॉज द ओनली पाकिस्तानी हुआ मेंबर ऑफ कुवैत चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और फिर मेरे बड़े कुवैत में मेरा बड़ा ज़बरदस्त एक मेरा वहाँ पे सेटअप था, और पूरे गल्फ़ में अल्लाह का शुक्र है आज भी मुझे फ़ख्र है कि सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मेरे साथ ताल्लुक़ है, और अभी भी लाखों की तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मेरे ताल्लुकात हैं। तो जब ये फ़ैसला हुआ, ज़फ़रुल्लाह जमाली ने मुझे कहा कि मैं पहले दौरे पे जा रहा हूँ तो आप मेरे साथ जाएंगे। मुझे अब भी याद है शेख रशीद थे, एक उस वक़्त लालिका साहब थे, अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, एक मैं था, और या फिर ज़फ़रुल्लाह जमाली के बेटे थे। तो हम सऊदी अरब में गए, उसके बाद दुबई में, खैर बहुत बात लंबी हो जाएगी, लेकिन जिसमें वाक़या ये हुआ कि मुझे चौधरी साहब का जर्मनी से फ़ोन आया, चौधरी शुजात साहब का, कि आप किधर हैं। मैंने कहा जी मैं तो प्राइम मिनिस्टर के साथ हूँ। नहीं जी आप वापस आएँ, और क्योंकि मिशात सन सैयद को आप तो, और कानून ये है कि मेरा यहाँ होना बड़ा ज़रूरी था। अच्छा उधर तो मैंने कहा जी आप प्राइम मिनिस्टर से बात करें, तो चौधरी साहब प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करते थे। अच्छा, और मैं बीच में दरमियान में वो जैसे कहते हैं ना कि एक सैंडविच की सी सूरत हाल पैदा हो गई, दो कहते हैं ना दो बड़ों के वो बार ज़फ़रुल्लाह मुझे कहें, प्राइम मिनिस्टर मुझे कहें कि आपने नहीं जाना, आप मेरी बात कराएं। चौधरी साहब उनसे बात ना करें, यार बात बड़ी लंबी, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर बड़ा ज़्यादा प्रेशर कि उधर चौधरी साहब मुझे कहें। चौधरी साहब के साथ मेरे बड़े तल्लुकात थे उस वक़्त, जैसे मैंने आपको बताया कि चौधरियों के साथ। अच्छा, वो मुझे कहें कि आप वापस आएँ, उधर ज़फ़रुल्लाह प्राइम मिनिस्टर मुझे कहें कि मैं ना आए। एनीहो, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, बड़े शफीक इंसान थे। रात को उन्होंने मुझे आपको पता है उनका मुलाजम उनके साथ होता था, उनका मुलाजम ख़ास जो है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जो भी है वो इस वक्त मुनासिब नहीं, मैं एक किताब लिख रहा हूँ उसमें उसका ज़िक्र होगा। ये तो बस ऐसे एक यादें ताज़ा हुई। तो पहली लड़ाई जो हुई चौधरियों के साथ वो उस सेनेट के टिकट पे थी, जिसका मैं उसका था, मतलब मैं उसका आप समझें कि चशमदीद गवाह हूँ कि अच्छा। फिर जमाली साहब जब फ़ोन करें चौधरी शुजात को, वो उनका फ़ोन ना सुने, चौधरी साहब मुझे फ़ोन करें कि आप वापस आएँ। बहरहाल एनी हो, चूँकि जो भी हालात थे, मैं किसी तरह भी मिशात सन सैयद मुझे बार बार फ़ोन करें, मतलब एक दिन में तक 1 घंटे में उनके कुछ 10-10 फ़ोन आए कि यार मेरा तो कैरियर ख़राब हो जाएगा, कि अगर मैं ना पहुंचा, अगर मैं सेनेटर भी ना बना, मेरी अनाउंसमेंट भी होगी या तो बड़ा ख़राब हो जाएगा, और आपकी वजह से। एनी हो, मैं वापस आया तो बड़ी मुश्किल से मैं पहुंचा। मैं कुवैत से कतर से बहरीन, इधर से कोई मैंने 5 फ़्लाइटें तब्दील की, कराची से फिर इस्लामाबाद, इस तरह लंबा चक्कर काट के। तो बहरहाल ये तो मैं अब कहता हूँ कि ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब मुझसे थोड़ा सा नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि आपने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उनको कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब मेरी मैंने बड़ी कोशिश की उनको एक्सप्लेन करने की कि इसमें मेरी कोई नहीं है, ये या तो उनको पता भी नहीं था कि फिर क्या हुआ कि जब वक़्त गुजरा और चौधरी साहब और फिर प्रेसिडेंट मुशर्रफ और वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली के इख्तलाफात हो गए, तो चौधरियों ने एक बड़ा इकट्ठ किया सब MNAs का और सारा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तकरीर करें, क्योंकि उनको पता था कि मेरी और प्राइम मिनिस्टर ज़फ़रुल्लाह जमाली की आपस में ज़रा वो इस तरह के ना वो तलक़ात नहीं है या मुखालफत है, क्योंकि मैं भी फिर उनको काम नहीं कहता था, क्योंकि वो एक ज़रा थे वो इस तरह से वो गर्म जोशी ना रही,
वो कहते हैं ना कि जो तलकात में एक तरह से उन्होंने हालांकि मुझे बड़ा कहा कि मैं आपको मिनिस्टर बनाऊंगा, ये करूँगा, मतलब जो होता है सियासत में। खैर वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्यों अच्छा नहीं लगता अब, लेकिन मैं किताब में लिख रहा हूँ उसमें। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ इस वक्त कि चौधरी ने मुझे कहा कि जी पहली तकरीर आप करें कि ये जी प्राइम मिनिस्टर ठीक नहीं है, मेरे काम नहीं हो रहे, तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा जी पहले तो एक ऐसी बात थी कि मैंने चौधरी शुजात से कमिटमेंट की थी, मैंने साइन किए थे, तो अगर मैं वो बर वक्त ना पहुंचता तो ये एक तरह से इत्माद वो खिलाफ वर्जी होती। लेकिन अब चूँकि मेरी उनके साथ दोस्ती भी है, मैं कभी भी नहीं करूँगा। तो जब ज़फ़रुल्लाह जमाली को पता चला कि मैंने, तो वो बड़े खुश हुए, बड़ा उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कहा कि चौधरी साहब मैंने आप जैसा कमिटमेंट वाला बंदा नहीं देखा। और उन्होंने बड़े मेरे साथ यानी बड़े मेरे फिर जितनी मेरी और उनकी वो जो गैप हुआ था वो उससे बहुत ज़्यादा वो प्यार में, और कहते हैं डबल प्यार हो गया, तो उसमें बदल गया मेरा और उनका एतमाद का रिश्ता। तो उन्होंने कहा कि हाँ, और वो बड़े आदमी थे, उन्होंने कहा मैंने जो उस वक़्त आपसे डिमांड की थी ये गलत फ़ैसला था मेरा, मुझे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि आपकी कमिटमेंट थी और मुझे तो पता भी नहीं था। तो बहरहाल और बहुत ज़्यादा वाक़यात थे मेरे, और नाज़रीन और बहुत सारी बातें हैं ज़फ़रुल्लाह जमाली की, और मेरी जो यादें हैं वो वो जो है ना वो एक ऐसा चैप्टर है, यकीन करें कि मेरी ज़िंदगी का मसलन कि उन्होंने जब मेरा तारफ़ कराया उस वक़्त शेख ज़ायद ज़िंदा थे, तो उन्होंने शेख ज़ायद उस वक़्त बीमार थे, खेमे में थे, तो वो मुझे क्योंकि वो ये उनका ऑफिशियल उनको जब मिलने जाना था शेख ज़ायद को, तो शेख ज़ायद ने कहा कि वो सरकारी हैसियत से मैं नहीं मिल रहा, मैं पर्सनल हैसियत से मिल रहा हूँ, क्योंकि ज़फ़रुल्लाह जमाली और शेख ज़ायद के पर्सनल तल्लुकात थे। तो मेरे लिए बड़ी आज भी इज़्ज़त की बात है कि ज़फ़रुल्लाह जमाली ने मेरा तारफ़ कराया शेख ज़ायद से, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं, जिस तरह ये मेरे बेटों की जगह है। तो नाज़रीन शेख ज़ायद ने बहुत ज़्यादा, इसी तरह से मेरा बड़ा ताल्लुक़, आपको पता है ना कि मेरा वैसे भी अरब हुक्मरान ने बहुत सारे अरबों के साथ मेरे ज़ाती मरासम, तो शेख ज़ायद के साथ वो मेरे बहुत ज़्यादा वो जब तक वो ज़िंदा रहे वो हमेशा मुझे खजूरें जो भी वो एक रवायत होती है वो मुझे बेचते रहे, और मुझे उनके साथ मेरा बड़ा ताल्लुक़ मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली से जो शुरू हुआ वो उनकी मौत तक कायम रहा। ज़फ़रुल्लाह जमाली के साथ जो मेरा ताल्लुक़ था उनकी मौत तक आखिर तक कायम रहा। बड़ी एक नागज़ीर वजूहात की वजह से मैं उनके जनाजे में, लेकिन उन आखिर तक मैं उनके साथ मेरा ताल्लुक़ रहा, साबित उनके साथ राब्ता रहा, उनके साथ मैं हाज़िर होता रहा पूरी उनकी बीमारी में, उनके जो भी थे। फिर एक और बड़ा मेरे एक और बड़ा वाक़या याद आ रहा है, चलें वो व्लॉग लंबा हो जाएगा। नाज़रीन 2013 की बात है कि मैं आज़ाद इलेक्शन जीता, और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये मंडी बहाउद्दीन के बहादुर लोगों ने एक ये 100 साला रिकॉर्ड था इलेक्शन की तारीख का। वो इस हवाले से कि जिस खित्ते में हम बसते हैं ना जी, सब कॉन्टिनेंट हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो इसमें पहले इलेक्शन 1913 में अंग्रेज़ों ने कराए, जो पहले इलेक्शन से, तो तकरीबन 100 साल बाद जो वो इलेक्शन से 2013 के, तो वो एक लिहाज से 100 साला रिकॉर्ड था कि 100 साल हो गए हैं जमहूरियत को। वो जो अंग्रेज़ों ने जो इलेक्शन कराए उसमें तो सिर्फ ज़मींदार वोट दे सकते थे, हर वो तो एक अलग तारीख का हिस्सा है, लेकिन एक तरह से पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में इलेक्शन का रवाज हुआ या इब्तदा हुई। तो 100 साला रिकॉर्ड था
पूरे मंडी बहाउद्दीन में, बल्कि सेंट्रल पंजाब में मैं वाहिद कैंडिडेट था, जो वाहिद MNA था जो आज़ाद हसीयत से मुंतखब हुआ। हालांकि मियाँ नवाज शरीफ ने बहुत मेरे साथ ज़्यादती की, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया, और इतना वोट बैंक था कि जो मेरे साथ वाला हल्का था उसमें 80,000 90,000 से नून के कैंडिडेट जीते। मेरे लेफ़्ट राइट जो मतलब चारों तरफ जो सेंट्रल पंजाब आपको पता है नून का गढ़ था, और अभी भी गढ़ तस्वर होता है। गो कि अब बहुत सारा हालात तब्दील हो गए हैं, लेकिन वो ऐसा इलेक्शन था कि कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था आज़ाद हसीयत से। तो खैर, लेकिन जो पॉइंट कहना चाहता था कि मैं आज़ाद हसीयत से MNA मुंतखब हुआ, तो ज़फ़रुल्लाह जमाली भी आज़ाद हसीयत से MNA मुंतखब हुए, और पूरे पाकिस्तान में कोई 22 लोग थे जो आज़ाद इलेक्ट हुए। तो मुझे मुझे नवाज शरीफ का फ़ोन आ गया 11:30 बजे रात को कि जी मैं चौधरी साहब शर्मिंदा हूँ और ये हूँ और वो हूँ। जैसे होता है, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि पर्सनल ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने यही अल्फाज किए। तो मेरी नवाज शरीफ के साथ बड़ी दोस्ती भी थी इस इलेक्शन से पहले। उन्होंने मुझे टिकट ना दिया या जो भी हालात थे वो भी मैं एक हिस्सा है तारीख़ का, वो बड़ी दिलचस्प बात है वो भी। तो एनीहो मैंने फ़ैसला किया कि, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारे दोस्तों ने फ़ैसला किया, हम सब ने, कि आज़ाद इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो एनीहो जब ज़फ़रुल्लाह जमाली भी आज़ाद जीते तो सुबह सुबह मुझे ज़फ़रुल्लाह जमाली का फ़ोन आ गया, कहने लगे कि इजाज़ आप ना देखें, आपके पास बहुत बड़ा सेटअप भी है, पूरे पाकिस्तान में आपके सेक्रेटेरिएट हैं, इस्लामाबाद में अच्छा सेटअप है, आपकी बड़ी नेक नामी भी है, और मैंने तो मिनिस्टर बनना नहीं है, तो आप जो है ना हम अपना आज़ाद ग्रुप बनाते हैं। तो सारे जितने भी सारे 22 MNA हैं, सब के साथ आप, मेरे भी ताल्लुकात हैं, आपके भी ताल्लुकात हैं। तो इस्लामाबाद में हम एक आपके घर में इसकी एक मीटिंग बुलाते हैं, और सारा जो कुछ भी है इधर से शुरू होगा, आपके घर से, इधर आपके सेक्रेटेरिएट से, हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट HPS इस्लामाबाद से। तो इस तरह करें, आप ये नवाज़ शरीफ की बातों में ना आए। मैंने कहा जी अब क्या है कि मैंने तकरीरों में भी वादा किया है अपने हल्के में, और फिर कुछ दोस्तों के साथ भी मेरा वादा है। और कहने लगा चौधरी साहब, अल्लाह ताला उनको, चौधरी साहब आप याद करेंगे, इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है आपके पास, और मुझसे ज़्यादा नवाज शरीफ को कोई नहीं जानता। आप ये काम ना करें, आप उस पर नवाज शरीफ और इनकी बातों में ना आए, अपना ग्रुप बनाएं। आपको आपने आज़ाद उसके हाल इलेक्शन जीता है, डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी आपके हल्के में, क्योंकि अगर हम 22 लोगों का ग्रुप, ये मैं अब एनालिसिस करते हैं तो मैं समझता हूँ कि मीर साहब जमाली साहब की बिल्कुल सही एनालिसिस थे। उन्होंने कहा कि आपके हल्के में इतने ज़्यादा हम एग्रीमेंट करेंगे गवर्नमेंट के साथ, आपके हल्के में भी ज़्यादा काम होंगे, और आपके जो है ना डेवलपमेंट के काम, और जो लोगों ने आपके ऊपर एतमाद किया है इसमें इजाफ़ा होगा। लेकिन नाज़रीन, ये एक तारीख़ का हिस्सा है बहरहाल, क्योंकि वो कहते हैं ना तारीख़ से सबक ही सीखा जा सकता है, तारीख़ से में वापस तो नहीं जा सकते। बहरहाल मैंने, क्योंकि सारे मेरे दोस्तों ने, हल्के के अवाम ने फ़ैसला किया, तो सबसे पहले नवाज शरीफ मेरे घर आ गए, तो मैंने फ़ैसला किया कि भाई ठीक है, मैंने नवाज शरीफ को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया। ये अब तारीख़ का हिस्सा है कि नवाज शरीफ ने मेरे साथ क्या किया। नाजरीन, अब जब तारीख़ के अब जब मैं देखता हूँ कि इस वक्त नवाज शरीफ के हालात, तो यकीन करें मुझे
तरस भी आता है। नाराज़ नहीं हुए, लेकिन बाद में जब नवाज़ शरीफ ने मेरे ख़िलाफ़ 35 मुकदमे कायम किए, जब नवाज़ शरीफ ने मेरे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ और मेरे ख़िलाफ़ जो भी मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन मेरे पटिशन मेरे ख़िलाफ़ की, और जिस तरह उसने मैनेज किया उस पटिशन को, और जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, जो जुल्म किए, आपको पता है मैं तो घबराने वाला या अल्लाह ताला पे भरोसा करने वाला बंदा हूँ। मैं तो इसलिए नहीं कह रहा, मैंने कभी रोना धोने की सियासत नहीं की, लेकिन नवाज़ शरीफ ने जो कुछ किया तो वो मीर साहब हमेशा मुझे कहते थे कि इजाज़, मैं आपको कहता नहीं था कि आप ना करें, आप इसमें, ये आपकी वजह से ये सारा नवाज़ शरीफ डिक्टेटर बना है। अगर हम 22 लोग का अलहदा ग्रुप होता तो कोई भी नहीं था इसके पास, इसकी बड़ी ही थोड़े वोट से इसकी हुकूमत, वो वज़ीर आज़म बनता और वो उसका दिमाग ठिकाने रहता। तो मुझे मजाक में कहते थे कि ये आपकी वजह से डिक्टेटर बना है। तो आप देखो, और फिर जब मैंने नवाज़ शरीफ का साथ छोड़ने का फ़ैसला किया, मैंने इस्तीफ़ा दिया और मैंने इमरान खान इधर F7 में मेरे घर आए और मैंने PTI को ज्वाइन किया, तो मीर साहब बड़े खुश हुए, कहने लगे इजाज़, मैं इस बात पे खुश हूँ कि आप जब भी फ़ैसला, आप बहादुर लोगों की तरह फ़ैसला करते हैं, सियासत में जो कुछ भी है मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि आपने पहले भी जब जो भी फ़ैसले किए हमेशा दिलेरी के साथ और वो किए। नाज़रीन, इतनी लंबी बातें हैं मीर साहब की कि ये पूरा 1 घंटा 2 घंटे लंबा हो जाएगी बात। बहरहाल मैं किताब लिख रहा हूँ तो इसमें उसका चैप्टर ज़रूर, फिर अब उससे आगे भी बात करेंगे। और बहुत सारे हैं, ईरान ने धमकी दी है और फिर चौधरियों के साथ जो इख्तलाफात हुए मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के, फिर जब उनका आखिरी दिन था और जब उन्होंने वज़ारत अज़मा को छोड़ के जाना था, मैं उसका भी विटनेस हूँ। फिर जब उनका हुमायूं अख्तर वज़ीर आज़म बन रहे थे, मैं उसमें भी था। मैं तो एक तरह से मैं वो जो कहते हैं ना इस तारीख़ में कि मैं चश्मदीद गवाह हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा यादें मीर साहब के साथ। जब आपको पता है कि एक दिन वो जा रहे थे कराची और बाई चांस उनकी बेगम साहबा भी साथ थी और मैं भी जा रहा था। तो उस वक़्त ये जो थी ना, आपको पता है कि चौधरी इफ्तार साहब के साथ भी मेरे बड़े वो एक तरह से जब वो उन्होंने तरीके वो जब उन्होंने उनको प्रेसिडेंट ने सैक कर दिया और अदलिया की बहाली की तारीख शुरू हुई, तो मैं भी उसमें बड़ा एक्टिव था और मेरे उनके साथ भी बहुत अच्छे वो जो थे ना, वो चूँकि वो थे उस वक़्त वो बरतरफ हो चुके थे, तो उनके साथ बड़े वो जो है ना उनके साथ वो जो थे, जो उसको क्या कि तलक़ात तो नहीं कहना चाहिए, उनके साथ एक ऐसा तल्लक कायम हो गया क्योंकि उसकी उनकी जो अदलिया बाली की मुहिम थी, मैं भी उनसे समझे कि पेश, हालांकि मैं काफ लीग में था लेकिन मैं उसमें बड़ा भरपूर किरदार अदा कर रहा था। मेरे कज़न खादिम हुसैन कैसर, उन्होंने वो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे गवर्नमेंट के और उस वक़्त चीफ मिनिस्टर से परवेज़ लाई, उन्होंने ही उनको बनाया था मेरे कहने पे ही। तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो मेरी तो आपको पता है हमेशा हुकूमतों के साथ इस तरह का बहुत मुखालफतें लगी रहती हैं। तो मैंने एक दिन कराची जा रहे थे, तो ज़फ़रुल्लाह जमाली भी बाई दी साथ बाई चांस वो जो जहाज़ में सीटें थी साथ थीं। तो मैंने कहा जी चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि आपकी उनसे मुलाकात हुई है। तो
ये जो है ना, उन्होंने वो भी बलूचिस्तान से हैं और उन्होंने बगावत कर दी है, तो बगावत की है और अब ये जो अदलिया की बाली की तरीक चल रही है, तो उनकी बेगम एकदम बोली, हालांकि वो बापर्दा खातून थी। उन्होंने कहा कि जो काम मीर साहब ने नहीं किया वो चीफ जस्टिस ने किया। इनको चाहिए था कि ये भी उस वक़्त ये जो है इस्तीफ़ा देने से इनकार कर देते। नाज़रीन, और बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में कुछ मीर साहब की यादें हम ताज़ा करेंगे, ख़ासकर जो मैं किताब लिख रहा हूँ उसमें। तो माज़रत कि आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।